हाँ भाई दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 30 सितंबर एमटीएस की शिफ्ट 3 के सभी ऑथेंटिक जीके के क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको बता दूं, हम सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन अपने चैनल पे कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, एक और चीज़ बता दूं कि जो क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं पूरे लेके आ पाए हैं उनको हम रात को एक और वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें सभी शिफ्टों की शिफ्ट जो बच गए हैं वो क्वेश्चन एक साथ कवर करा देंगे। अभी के लिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। बेहदई खलम डांस बिलोंग टू विच स्टेट? बेहदई खलम डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? आंसर है इसका मेघालय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल विच मेंशंस दैट देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 74, उसका सब सेक्शन 1। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब न्यायिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका बच्चे बच्चे को कहानी पता है कि ये पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मैंशनड है। ये जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उन्होंने इनिशियली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड करी थी। हमारे भारतीय संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कॉपी करी थी रशिया के यूएसएसआर से। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11वीं जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। इन्हीं फैक्ट्स पे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हमारे सभी बच्चों को ये बात याद होनी चाहिए। कतास राज टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच नेबरिंग कंट्री? कतास राज जो टेम्पल है वो किस नेबरिंग कंट्री में सिचुएटेड है? इसका आंसर है पाकिस्तान और अखंड भारत का एक हिस्सा। और ये ब्यूटीफुल पिक्चर है कतास राज टेम्पल की, आपके लिए खास लेकर आया हूँ। इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कुछ हम इम्प्रूवमेंट करें तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं एक एक कमेंट को पर्सनली देखता हूँ। गणेश रथ टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर? गणेश रथ टेम्पल कहाँ पर है? तो गणेश रथ टेम्पल की आपको बहुत बेहतरीन चित्र हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये गणेश रथ टेम्पल है जो अखंड अवस्था में अभी भी महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो मंदिरों के अवशेष है ये वहाँ पे मिलता है। तो आपसे जगह पूछी गई थी महाबलीपुरम तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे, केमिकल नेम फॉर H2SO4। H2SO4 का केमिकल नेम क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसका अगर कॉलोकियल नेम मतलब बोलचाल की भाषा का नाम अगर पूछा जाए तो ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल का तेल इसका नाम है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आता है आपको वो टिक करना था। आइए दोस्तों, एशियन खो खो चैंपियनशिप विनर 2023 का कौन था? तो इसके बारे में सभी फैक्ट हमें पता होने चाहिए। पहली बात तो इसका विनर कौन था? मेरा भारत महान। किसको हराया था हमने? ईरान को हराया था। और इसका होस्ट कौन बना था? इसका होस्ट बना था हमारा आसाम, नॉर्थ ईस्ट का बेहतरीन स्टेट। ठीक है, ये सभी फैक्ट हमें याद रहने चाहिए। होस्ट भी पूछा जा सकता है, आगे की शिफ्टों में किसको हराया था ये भी पूछा जा सकता है। आर मुथु कम्मन बिलोंग्स टू विच डांस स्टाइल? इनके डांस के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनसे सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लास्ट सर्वाइविंग देवदासी हैं ये उनमें से एक हैं। देवदासी कौन होती हैं? जिनकी शादी भगवान से करा दी जाती है और वो जीवन भर भगवान की सेवा में मंदिर में ही रहती हैं। ठीक है, तो ये प्रथा भारत में अब बैन है, लेकिन बैन होने से पहले ये देवदासी बन गई थी और लास्ट सर्वाइविंग जो है उनमें से ये एक है। ये कौन से डांस स्टाइल से है? सधीर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। CHSL 2022 8 जून शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है। जो लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके मुंह पे सीधा तमाचा लिख के लेकर आया हूँ। 8 जून शिफ्ट 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चलें उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस? तो ऑप्शन दिए गए थे और पूछा था क्लासिकल डांस कौन कौन से नहीं है। तो हम क्लासिकल डांस डिस्कस कर लेते हैं। जो नहीं दी इनमें से है वही था। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का कौन सा क्लासिकल डांस है? अरे भरतनाट्यम। केरला जिसने सबसे ज़्यादा क्लासिकल डांस दिए हैं वो कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और कथकली।
उड़ीसा का क्लासिकल डांस कौन सा है? उड़ीसी। असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? सतरिया। कथक कौन सा है? कथक नॉर्थ इंडिया को एट्रीब्यूट करा जाता है और उसके ज़्यादातर घराने यूपी से आते हैं। और मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी। ये सभी बातें हमें याद रखनी है। ड्यूरिंग अकबर रेन हु वॉज दीवान? अकबर के शासनकाल में दीवान की जिम्मेदारियां क्या हुआ करती थी? तो वो मिनिस्टर इंचार्ज था इनकम और एक्सपेंडिचर का। मतलब आज के टर्म से बात करें तो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो दीवान कहलाता था। मोदी जी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, अकबर उनका दीवान इनकम और एक्सपेंडिचर देखता था। दीवान उस समय होते कौन थे वैसे? राजा टोडरमल जी। वेयर इज हिंगलाज माता टेम्पल सिचुएटेड? अब पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार आया है एसएससी को, पूछा है हिंगलाज माता मंदिर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये भारत की शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, ये पाकिस्तान में है। इसको नानी माता मंदिर भी कहते हैं। पाकिस्तान की किस प्रोविंस या स्टेट में है? बलूचिस्तान में है। जो वहाँ के लोकल नेटिव हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट होने से पहले नानी माता को मानते थे, इसलिए उनके अभी भी बहुत सारे अनुयायी मुस्लिम ही हैं। ठीक है, नानी माता मंदिर। वर्ड मेगालिथ बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज? अब ये पता नहीं इंग्लिश में पूछा था या जीके में पूछा था, लेकिन मेगालिथ किस भाषा से है? तो उसमें ऑप्शन दिए थे, ग्रीक है या लैटिन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेगालिथ होते क्या हैं और कौन सी भाषा से हैं, तुम्हारा भाई सब लेकर के आ गया है। ये भाषा है ग्रीक। इसका अर्थ क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बड़ा, कोई विशाल, और लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो अगर जो प्राचीन काल के बड़े बड़े पाषाण के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? यूरोप वगैरह में। वहाँ पे जो खंडर, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर पाए जाते हैं टनों वजनी, उनको मेगालिथ कहा जाता है। कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का। तो मुझे लगता है शायद इंग्लिश में पूछा गया था, जीके में नहीं पूछा गया था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि पूछा गया था। ज्योतिबा फूले जो हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज्योतिबा फूले बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। इनके ऊपर और क्या क्या है? इन्होंने सत्य शोधक समाज की खोज करी थी। कौन से ईयर में? 1873 में। और इन्होंने क्या क्या करा था? अच्छा हाँ, महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। इनसे भी एसोसिएटेड यही बात है कि इन्हें भी महात्मा कहा जाता था। इन्हें महात्मा का टाइटल किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने 1888 में इन्हें महात्मा का टाइटल दिया था। इनकी बुक्स भी बार बार एसएससी पूछता है, तो वो भी हमें तैयार रखनी है। इनकी बुक्स क्या है? तृतीय रतन 1855 में लिखी थी। बल्लाड़, ठीक है। छत्रपति शिवाजीराज भोसले याचना पावड़ा 1869। देखिए मेरी मराठी अच्छी नहीं है, दिल में महाराष्ट्र है, जबान पे नहीं है, तो कोई प्रोनाउंसिएशन की गलती हो तो माफ़ कर दें। अगली बुक का इनका नाम है पोवाड़ा। ब्रह्माच्य कसाब 1869 में लिखी गई थी। गुलामगिरी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, एक ही बुक लोग बाग याद रखते हैं, एसएससी दूसरी बुक्स पूछ लेता है। 1873 में गुलामगिरी। फिर थी क्षेत्रा कायचे असूद 1883। एक और बुक लिखी थी सात सार। एक और बुक लिखी थी इशारा। जब ये भारत के लिए उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे होते थे तो लिटरेचर में अपना ज़्यादातर समय बिताते थे। ठीक है, ये इनकी खास बात है। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं अभी नहीं लेके आ पा रहा हूँ, रात में एक स्पेशल वीडियो डालूंगा जिसमें शिफ्ट 1, 2, 3 के जो क्वेश्चन रह गए थे वो सारे कवर कर दूंगा, ताकि आपको परेशान होने की ज़रूरत न रहे। आपको क्या करना है? केवल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। 14वें क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ मैला आंचल? तो मैला आंचल के राइटर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य की सबसे फेमस राइटर्स में से एक हैं। महादेवी वर्मा के बराबर इनको स्थान दिया जाता है साहित्य में, और इनकी बुक है मैला आंचल, हिंदी में लिखी गई है। हु वॉन लता मंगेशकर अवार्ड इन 2023 बाय एमपी गवर्नमेंट? एमपी गवर्नमेंट मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लता मंगेशकर के नाम से बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। मैं आपके सामने सारे फैक्ट लेकर के आया हूँ ताकि आपको गूगल ना करना पड़े और आगे की शिफ्ट में आए तो आप सही करके आएँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लता मंगेशकर अवार्ड 2023 में दिया गया था प्लेबैक सिंगर के चित्रा, जिनको हम चित्रा जी कहते हैं, बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये तो हुआ लता मंगेशकर अवार्ड, नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। 2023 में एक और लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो नेशनल विनर अवार्ड विनर सुरेश वाडेकर जी को दिया गया था। ये कौन सी गवर्नमेंट देती है? महाराष्ट्र। तो आपसे पूछा जाए कौन सी गवर्नमेंट में दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अगर 2023 का पूछा जाए तो सुरेश वाडकर जी को। अगर एमपी गवर्नमेंट का पूछा जाए तो के.एस. चित्रा। बच्चे जो है अनजाने में गवर्नमेंट नहीं देख रहे हैं और गलत ऑप्शन टिक करके आ रहे हैं। एक और लता मंगेशकर अवार्ड 2024 में दिया गया है, यही जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाला है, सिंगर अनुराधा पौडवाल को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये एक अलग अवार्ड है, इसमें बीच में दीनानाथ नाम है। ये कौन देती है? दीनानाथ फैमिली ही देती है।
2024 में किसको मिला है? वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन को ये मिला है। ठीक है, तो कौन सी गवर्नमेंट देती है, कौन सी फैमिली देती है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, इसको आप तैयार करके जाएं, आगे की शिफ्टों में आने वाला है। एसएससी सीजीएल के जब हमने शिफ्ट्स कराई थी तो उसमें मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आ जाइए। 16वां क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, क्वेश्चन अभी तक यही हैं दोस्तों। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आगे शिफ्टों में कवर कर दूंगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब